सर ये कहा जाता है कि सीएम की कुर्सी की जो सीढ़ी है वो हस्तिनापुर से होके गुजरती है। हस्तिनापुर की सीट है वो बेसिकली, वहां से चंद्रशेखर का अभी नजर आ रहा है बनता हुआ। ये उन्होंने कहा है, बहुत बार उन्होंने दावा करा है कि वो मायावती जी से कई बार बात करने का प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने इधर से हाथ मिलाने का प्रयास करा है लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ किसी चर्चा हुई इस बारे में? देखिए, वो दिखावटीपना है उनका। जैसे एक बार मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो किसी चैनल पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अभी फ़ोन मिला के दिखाता हूँ मैं, तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ मिलाया, जबकि फ़ोन मिलना चाहिए मेवालाल जी के पास। मेवालाल जी ने बताया कि कोई फ़ोन नहीं आया। मेवालाल जी बहन जी के पीए हैं, जो फ़ोन को अटेंड करके बहन जी तक पहुँचाते हैं। उनके लिए वो बात अलग है कि वो पहले सोचते हैं कि ये बात आगे पहुंचानी है या नहीं पहुंचानी है, कॉल आगे फॉरवर्ड करनी है या नहीं, प्रायोरिटी है नहीं, प्रायोरिटी के हिसाब से। लेकिन अगर कोई बूथ का कार्यकर्ता भी फ़ोन करता है, उसको मेवालाल जी उठाते हैं। तो उन्होंने जो है बहन जी के पास कोई कॉल नहीं करी। वो जैसे कोई इंटरनेट पे कोई नंबर पड़ा रहता है, कोई वैसी लैंडलाइन टाइप का, उस पर उन्होंने कॉल मिला दी। कहने का मतलब है कि वो दिखावा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि उनका भी और बसपा का भी जो मेंटालिटी है, जो काम करने का तरीका है, वो काफी सेम है, काफी सिमिलर है कि आप भी हर वर्ग को, हर जाति को साथ लेके चलना चाहते हैं, वो भी पिछड़े वर्ग और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसे तो आज समाजवादी भी बोल रही है कि मेरा भी बिल्कुल सिस्टम वही है जो बहुजन समाज पार्टी कांशीराम साहब का था। वो भी बहुजन की जगह पे पीडीए वर्ड लेके आए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि विचार मिल जाएंगे। वो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के उद्देश्य से उन्होंने अपना संगठन बनाया है, अपनी पार्टी बनाई है। तो जब किसी को ख़त्म करने के उद्देश्य से आप बनाएंगे तो उसकी विचारधारा से आप कैसे मैच कर जाएंगे? तो ये उनका दिखावा है। वो पार्टी के अंदर जाना नहीं चाहते हैं। वो केवल दिखा करके ये समाज की संपत्ति लेना चाहते हैं कि देखो, मैं तो बहन जी से बात करना चाहता हूँ, लेकिन बहन जी मुझसे बात करना नहीं चाहती हैं, इसलिए आप बहन जी को छोड़ करके मुझको अपना वोट डाल दीजिए, मतलब चंद्रशेखर भाई को, एएसपी को। ये उनकी सोच है। दूसरी बात आपने कही कि भाई चंद्रशेखर जो सीएम की कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठता है जो यहाँ से हस्तिनापुर सीट को जीतता है। ये ऐतिहासिक विधानसभा है, तो हो सकता है वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर भाई, ऐसा मेरे को भी सुनने में आ रहा है जी। अब जीतना ना जीतना वो बात की बात है। हालांकि मुझे भी, जब मैं केरल में प्रभारी था, तो मैंने कहा था कि भाई जो वहाँ पे हमारे साथ जो प्रभारी थे, जो बड़े प्रभारी थे हमारे साथ में, अशोक सिद्धार्थ जी, तो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे बातचीत करी कि भाई हाँ, हमें भी सुनने में आ रहा है कि वो जो है हस्तिनापुर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर भाई, तो क्या किया जाए? तो मैंने कहा कि भाई आप बहन जी से बात कीजिए, बहन जी आकाश आनंद जी को उतारेंगी। भाई उनके सामने टक्कर का फेस होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर हो तब हाँ, चुनाव में मजा है। कांटे टक्कर होनी चाहिए ना। तो आकाश आनंद जी को उतारेंगे। तो उन्होंने बताया कि आकाश आनंद जी को बहन जी नहीं उतार सकती, वो रिस्क नहीं लेंगे। मैंने कहा कोई और कार्यकर्ता हो पार्टी कोई मजबूत, तो उसको उतारिए, वरना वो डिस्टर्ब कर सकता है उस सीट ये रिस्क नहीं लेंगे से क्या तात्पर्य है? कि कभी चुनाव हार जाए अच्छा, तो आकाश भाई तो मैसेज गलत जा सकता है। तो उनके टक्कर का, चंद्रशेखर के टक्कर का कोई कार्यकर्ता देखा जा रहा है अभी, ये कह सकते हैं? मैंने कहा कि देखिए, अब उन्होंने कहा कि कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे बारे में बात कीजिए आप बहन जी से, मुझको आप उतारिए उस सीट से, बहन जी से बात कीजिए। अगर वो सीट इतनी इम्पोर्टेंट है कि वहीं से पूरे प्रदेश की राजनीति तय होती है जी। तो उसका बीएसपी का जीतना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ, और उसको अगर वो जीत जाता है चंद्रशेखर भाई, तो उसके पक्ष में मैसेज जाएगा। तो आपको लगता है आप टक्कर दे सकते हैं उन्हें? टक्कर नहीं, हरा दूंगा, आप बिल्कुल हरा देंगे, मैं ये कह रहे हैं? 5000 वोट से ऊपर उनकी जाने नहीं दूंगा। अच्छा, ये दावा है आपका? क्यों? अगर मैं वहां पहुंच गया तो बिरादरी जो है, जो अपनी बिरादरी है, ऐसी बिरादरी, वो पूरी मेरे साथ लामबंद हो जाएगी, सबको छोड़ देगी। बीजेपी, सपा, असपा, ठसपा सबको छोड़ देगी, केवल कहेगी भाई जयप्रकाश आया। पूरी एससी के वोट आपके खाते में? पूरी जो चमार बिरादरी है वो मेरी लामबंद हो जाएगी, एक नंबर। एससी की बिरादरियां वो भी मेरे साथ में आ जाएंगी। दूसरी बात, बाम सेप जो होता है बीएसपी का, वो सारी की सारी बाम सेप मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। जो समाजवादी को वोट डलवा रहे हैं वो बाम सेप भी मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। तो समाज हो गया, उधर जो है बुद्धिजीवी लोग का संगठन हो गया। जी।
तीसरी बात जो है, जो गुर्जर कम्युनिटी है, वो मेरे इतने अच्छे संबंध हैं, मैं वहाँ पर नहीं हूँगा तो वो एक बार को चंद्रशेखर को वोट दे सकते हैं, गुर्जर भाई वहाँ के। लेकिन अगर मैं वहाँ पर हूँ तो मेरे गहरे संबंध हैं, मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, गुर्जरों में मेरा वहाँ उठना बैठना है, गुर्जरों का मैं परिवार का व्यक्ति माना जाता हूँ। मेरी वहाँ पर एक तरह से जैसे ममाना टाइप है, हमारा वहाँ पर ममाना है मेरा वहाँ पे। तो मैंने कहा कि 50 गांव में कम से कम गुर्जर समाज की मीटिंग करके लोटे में नमक डलवा दूंगा कि वोट इसको पड़ेंगी, तब जाके मेरे टिकट की आप फाइनल करना। और उसके बाद मुस्लिम समाज भी आएगा, बीजेपी को आना है, तो उस प्रकार से मैं सारी बिरादरियों में भाईचारा बना करके उस वोट को प्लस कर लूंगा। ना बीजेपी पे जाएगा, ना सपा पे जाएगा, ना असपा पे। तो आपका कहना यह है कि हस्तिनापुर से यदि आपको टिकट मिल जाता है तो बिल्कुल राजनीति उलटफेर हो सकती है, पूरी पलट जाएगी। मैं और तो कुछ बात की बात है, मैं हस्तिनापुर सीट को जिताऊंगा, ये जीत दावा करके 100% दावा। अगर मैं ना जिता पाऊं उस सीट को तो मुझको जिंदगी भर के लिए पार्टी से बाहर कर देना, और लिख करके दे दूंगा मैं इस चीज को। तो ये गुजारिश है आपकी मायावती जी से कि आपको पार्टी में वापस लिया जाए, अगर चंद्रशेखर डिस्टर्ब करने के लिए आता है हस्तिनापुर में जी, तो आप मुझे उतारिए। पहली बात तो कोई मजबूत हो तो उसको उतारिए, आकाश भाई को चाहो तो उसको उतारिए, क्योंकि उसके सामने चेहरा वही बन पाएगा, आकाश भाई, चंद्रशेखर भाई के सामने जी। कोई मजबूत कार्यकर्ता हो तो उसको उतारिए। अगर नहीं है तो एक मौका मुझको दीजिए, 5000 वोट से ऊपर चला जाए, जबकि चर्चा इतनी है कि वो सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। 5000 वोट से ऊपर चला जाए चंद्रशेखर भाई, और जयप्रकाश चुनाव हार जाए तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। मुझे इतना भरोसा है उस क्षेत्र की जनता पे, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। इसलिए मेरा बहन जी से भी निवेदन है, मैं तो बोलता हूँ इसलिए। और एक बात अगर मैंने वहाँ पे कह दी कि भाई चंद्रशेखर भाई सांसद हैं, वो जाकर के अपनी सांसदी देखें, लेकिन मैं भी 25 साल से इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। यहाँ का मौका यहाँ का समाज मुझे दे तो एक तरफ लामबंद समाज, एक तरफ सभी बिरादरियों को लेकर के, गुर्जर को, मुसलमान को और जाटव को, सभी बिरादरियों को लेकर के, एससी को लेकर के, सभी को लेकर के मेरे पास वहाँ का 70% वोट इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास जी। तो इसलिए मैं तो बोलता रहता हूँ कि वो प्रयास करते हैं, कोई बात नहीं। तो बहन जी से मेरा निवेदन है कि बहन जी एक मौका हमें वहाँ पे दें। आज हमने चर्चा करी जयप्रकाश जी से, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई, बहुत से दावे भी करे। आपको इस पर क्या लगता है? आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ इंडिया।